हेलो दोस्तों, हमारे भारत में ऐसे सैकड़ों प्राचीन भव्य मंदिर मौजूद हैं जो अपने बेमिसाल स्ट्रक्चर और खूबसूरती से आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग और साइंस को भी हैरान करके रख देते हैं। और उन्हीं में से एक है कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में शामिल किया गया है। दरअसल इस मंदिर से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिनकी खोज अभी भी की जा रही है। बताया जाता है कि किसी समय इस मंदिर के सिर पर एक स्पेशल किस्म की विशाल आकार की चुंबक लगी हुई थी, जिससे मंदिर में मौजूद सूर्य देव की मूर्ति हर समय हवा में लटकी रहती थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आज से सैकड़ों साल पहले इस मंदिर को आखिर किस तरह से बनाया गया होगा और क्या वजह है कि इस मंदिर का मुख्य दरवाजा पिछले 118 सालों से बंद पड़ा हुआ है। इस मंदिर के बारे में इसी तरह की और भी बहुत सी रहस्यमय बातें हैं जिनके बारे में हम आज के हमारे इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। कोणार्क में स्थित भगवान सूर्य का मंदिर पुरी शहर से लगभग 37 किलोमीटर दूर चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है, जो कि ओडिशा राज्य में है। इस मंदिर को पूरी तरह से सूर्य भगवान के लिए ही बनाया गया है, इसलिए इस मंदिर की संरचना में भी आप भगवान सूर्य से जुड़ी कलाकृतियां देख पाएंगे। बताया जाता है कि इस मंदिर को पूर्वी गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा सन 1250 ईस्वी के आसपास बनवाया गया था। राजा नरसिंह देव ने इसमें सूर्य देवता की एक विशाल और भव्य मूर्ति स्थापित की थी। यहाँ तक कि इस मंदिर की संरचना भी सूर्य देव के रथ की तरह की गई है। हिंदू धर्म में सूर्य देव को पूरे ब्रह्मांड के जीवन का स्रोत कहा जाता है और माना जाता है कि सूर्य देव आकाश में एक रथ पर सवार होकर यात्रा करते हैं, जिसको 7 घोड़े खींचते हैं। इसी काल्पनिक रथ से इंस्पायर होकर इस मंदिर का डिजाइन तैयार किया गया है, जिसके चलते ये सूर्य देव के रथ के जैसा ही नजर आता है। इस मंदिर के दोनों तरफ पत्थरों के 12 जोड़ी पहिए लगाए गए हैं। साथ ही इस मंदिर के आगे की तरफ 7 घोड़े इस तरह से बनाए गए हैं कि उन्हें देखकर लगता है कि ये रथ मंदिर को खींचकर आगे ले जा रहे हो। मंदिर के दोनों तरफ बने ये पहिए सुंदर होने के साथ ही प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना भी है। दरअसल ये 12 पहिए साल के 12 महीने को दर्शाते हैं और इन पहियों की मदद से समय का सही अंदाजा लगाया जा सकता है। असल में यह एक ऐसे सन डायल का काम करते हैं जो सिर्फ घंटे ही नहीं बल्कि मिनट और सेकंड तक का समय बताते हैं। जाहिर सी बात है, उस समय घड़ियां तो थी नहीं, इसलिए लोग इन पहियों को देखकर ही समय का पता लगाते थे। इसके अलावा इस मंदिर का रुख भी इस तरह से है कि सुबह की पहली किरण सीधे मंदिर के प्रवेश द्वार पर पड़ती है, जो दिखने में वाकई एक अद्भुत दृश्य नजर आता है। इस मंदिर की दीवारों पर नक्काशी और मूर्ति कला का भी बेहतरीन काम देखने को मिलता है। दोस्तों, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इस मंदिर को इतना ज्यादा खास और मिस्टीरियस बनाती हैं, लेकिन उन सभी में सबसे ज्यादा फेमस वह विशालकाय चुंबक है जो कभी इस मंदिर के टॉप पर लगी होती थी। हालांकि यह बात ऐतिहासिक रूप से आज तक साबित नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी बहुत से एक्सपर्ट यह मानते हैं कि इस मंदिर के अंदर लोड स्टोन नामक का 152 टन वजनी पत्थर लगाया गया था, जो कि प्राकृतिक चुंबक के रूप में माना जाता था। इस विशाल चुंबक की वजह से मंदिर के अंदर स्थापित की गई भगवान सूर्य देव की मूर्ति हमेशा हवा में लटकी रहती थी, और मूर्ति का इस तरह हवा में लटके रहना अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं है। लेकिन अब इस चुंबक के साथ क्या हुआ और आज के समय में ये कहाँ पर है, इन सवालों को लेकर अलग अलग लोग अलग अलग कहानियां बताते हैं, जिसमें सबसे फेमस कहानी ये है कि शुरुआत में मंदिर समुद्र के किनारे पर हुआ करता था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे समुद्र का पानी कम होता गया और यह मंदिर किनारे से कई किलोमीटर दूर हो गया। कहते हैं कि इस मंदिर में लगाया गया वो मैग्नेटिक स्टोन इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसकी वजह से समुद्र में उतरने वाले पानी के जहाजों का कंपास तक काम करना बंद कर देता था और वे जहाज यहाँ से गुजरते हुए अपनी दिशा भटक जाते थे। कहा जाता है कि पुर्तगाली नाविक अपने जहाजों को बचाने के लिए इस मैग्नेट और भगवान सूर्य देव की प्रतिमा को मंदिर से निकालकर अपने साथ ले गए, और इस मंदिर से मैग्नेट का निकलना ही इसके गिरने की असली वजह बना था। कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इस मंदिर के स्ट्रक्चर को मजबूती देने और इसे खड़ा रखने में उस मैग्नेट का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि इस मंदिर को बनाने में जो पत्थर इस्तेमाल कर रहे थे, उन पत्थरों के ब्लॉक के बीच में लोहे की प्लेट लगाई गई थी ताकि मैग्नेट की पावर से सभी पत्थर अपनी जगह जमे रहें। ऐसे में जब इस मंदिर के ऊपरी हिस्से में उस मैग्नेट को निकाल दिया गया तो मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर बेहद कमजोर हो गया, जो समय के साथ साथ धीरे धीरे नष्ट होता चला गया। इसके अलावा कुछ लोग ये दावा करते हैं कि इस मंदिर को पुर्तगाली नाविक ने नहीं बल्कि
भारत में घुसे विदेशी आक्रमणकारियों ने नष्ट किया था। और साथ ही इस मंदिर में स्थापित की गई मूर्तियों में से एक मूर्ति उड़ीसा के पुरी टेम्पल में आज भी स्थित है और एक मूर्ति दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखी हुई है। हालांकि इनमें से कोई भी बात ऐतिहासिक रूप से साबित नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो कोणार्क सूर्य मंदिर पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जुड़े रहें।